नमस्कार मित्रों, सो आई मेयर कम बैक विथ वेरी इंपॉर्टेंट 5 करंट अफेयर क्वेश्चंस। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले मूव ऑन। चल, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि येलो लाइन किन दो देशों के बीच अनौपचारिक अनऑफिशियल सीमा अनाउंस करी गई है। तो ये करी गई है आपकी सी सी में दिया है इजराइल एंड गाजा। ठीक है, आंसर इज हियर। अभी हम लोग देखते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है दिस इज गाजा, दिस इज इजराइल, इसके बीच में ये येलो लाइन है। तो इसको बहुत से देशों ने मान्यता नहीं दी है, इजराइल ने इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज दिस? दिस इज भारत की पहली स्वदेशी स्वदेशी मतलब इंडिजिनस हाइड्रोजन ईंधन सेल नौका, हाइड्रोजन सेल फ्यूल फेरी नौका। ठीक है, ये अभी कहाँ भारत की पहली है, ये भी कहाँ उसका उद्घाटन किया गया है, दिसंबर 2025 में इसका किया गया है उद्घाटन वाराणसी। ठीक है, सी आंसर। कौन से घाट पे उद्घाटन इसका किया गया है? इनॉग्रेशन नमो घाट पे इनॉग्रेट करी गई है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हियर यू कैन रीड द एक्सप्लेनेशन। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन सेल, हाइड्रोजन सेल का मतलब हुआ हाइड्रोजन ईंधन का मतलब हुआ ग्रीन एनर्जी से चलने वाली। ठीक है, भारत की पहली नमो घाट पे, और इस पे इसका जो इमिट होगा, जो इमिट करेगी एनर्जी वो जीरो जीरो मतलब कि कार्बन इसमें बिल्कुल जीरो रहेगा। तो ये हमारे पर्यावरण के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसको फ्रेम किसने किया है, मतलब कि मैन्युफैक्चर किसने किया है? इसको मैन्युफैक्चर किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग अधिकरण। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। रेंट की बात कर लेते हैं। रेंट है भैया इसमें 5 किलोमीटर जाने पे यू हैव टू पे 500 रुपीज़। बहुत सस्ता है, सब इंसान जा सकते हैं। भाई मेरी तो आंखें निकल आएंगी। Here you can see first indigenous manufactured हाइड्रोजन सेल बोट। ठीक है, कहाँ? वाराणसी में इनॉग्रेट करी गई है। ये है कॉस्ट, इसकी बहुत दमदार है भैया। 5 किलोमीटर जाओगे तो 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ये अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ग्लियोब्लास्टोमा क्या है? सो ग्लियोब्लास्टोमा इज अ टाइप ऑफ कैंसर। ठीक है, ऑप्शन बी, ये ब्रेन में होने वाला एक टाइप का कैंसर है, बहुत ही खतरनाक, बहुत आक्रामक, बहुत तेजी से ग्रोथ करता है ये। तो ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसमें सोफी किंसेला, ये यूके जो है उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम की एक इंग्लिश राइटर रही है, बहुत फेमस। तो इनका जो है इनकी डेथ हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्लियोब्लास्टोमा की वजह से, दिसंबर में ही, इसीलिए ये चर्चा में आया हुआ है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें होता क्या क्या है, इसमें ब्रेन में आपके ट्यूमर, इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे? सिर दर्द, याददाश्त की कमी, संतुलन की कमी, और इलाज इसका बेहद मुश्किल, एक तरीके से लाइलाज। ये है सोफी सोफिया किंसोला। ठीक है, 2025 में इनकी डेथ हुई है। और इनकी एक बुक है, एक सीरीज इन्होंने लिखी है जिसकी वजह से बहुत फेमस रही है, शॉपहॉलिक। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। इसमें दिया गया है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मतलब यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चरागाह पशुपालक वर्ष घोषित किया है? तो ये किया है 2026 को, इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेजलैंड एंड पेस्टोलिस्ट। ठीक है, इस नाम को देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चरागाह पशुपालक वर्ष 2026, इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मनाने का मुख्य उद्देश्य है चरागाहों की पारिस्थितिकी महत्व। ठीक है, जो हमारे नेचर में ये लोग सपोर्ट करते हैं, चरागाह जो होते हैं,
और पशुपालक जो पशु को पालने वाले होते हैं, इनका रोल क्या है? टू सस्टेन द एनवायरनमेंट, इसी को अवेयर करने के लिए। ठीक है, इसलिए ये 2026 को नाम दिया गया है। हियर यू कैन रीड एक्सप्लेनेशन, सिंपली जो मैंने बताया वही है। हियर यू कैन सी द इमेज पिक। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द रेजिडेंट एंड पेस्टोरलिस्ट। ठीक है, विश्व चरागाह एंड पशुपालक दिवस जो वर्ष है ये 2026। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेस्टोलैंड बना हुआ है। धरती पे हमारे जो पशुपालक हैं उनकी भी इम्पोर्टेंस है, और जो ये चरागाह है जो धरती है उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। ये है क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित इंडिजिनस पोल्यूशन कंट्रोल वेसल जिसको भारतीय तटरक्षक बल में अभी शामिल किया गया है, इसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप। ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल करने वाला पहला जो है वेसल है, एक जहाज है। हियर यू कैन सी द इमेज समुद्र प्रताप, आत्मनिर्भर भारत की समुद्री शान। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल को अभी समर्पित किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है, और इसको बनाया किसने है? गोवा शिपयार्ड। और जो वाराणसी में हुआ था, जो हाइड्रोजन सेल से चलने वाला बोट है, वो किसने बनाया था? कोचिन शिपयार्ड ने। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, समुद्र प्रताप नाम है इसका, इंडियन कोस्ट गार्ड को समर्पित किया गया है, पोल्यूशन कंट्रोल करता है, और बनाया किसने है? गोवा शिपयार्ड ने। ठीक है, सो यार दिस इज द एंड पार्ट ऑफ द लेक्चर। यहाँ पे हम लोग आखिरी में आ चुके हैं, और ये कल की लास्ट क्विज का क्वेश्चन है कि धौलपुर करौली 55th टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में है? ये है भैया राजस्थान, अरावली हिल्स में, जो भी डिस्प्यूटेड रही है अरावली हिल्स को गवर्नमेंट और जो जुडिशरी है वो निपटाने की फिराक में थी। प्रोटेस्ट किए गए, बचा ली गई है फिलहाल के लिए अभी। ठीक है, आगे मूव करते हैं। सो यार यू कैन सी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट फॉरगेट। धन्यवाद। और अगला क्वेश्चन यहाँ का आज का होमवर्क में एज अ क्विज, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला जो हो रहा है 10 जनवरी से 18 जनवरी तक, इसका ये कौन सा संस्करण, किस नंबर का है? ये आपको यहाँ बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बनाया है, ठीक है, किस नंबर का है और इसका अतिथि देश कौन होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल सेट। धन्यवाद, जय हिंद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।